सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शान-ए-बहादुरगढ़ न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर ब्लॉक स्तर पर इकाई प्रधान राजपाल की अध्यक्षता में मांग पत्र एसडीएम बहादुरगढ़ व झज्जर के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला प्रधान राजेंद्र तुलशामर, ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे। इकाई प्रधान राजपाल ने बताया कि नियमित जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के बाद आउटसोर्सिंग में लगे जूनियर इंजीनियरों की सेवा समाप्त करने के आदेशों पर रोक लगाने बारे ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा सरकार द्वारा नियमित जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति के बाद पालिका परिषदों व निगमों में नव नियुक्ति जूनियर इंजीनियरों की ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। नियुक्ति पत्र में सरकार द्वारा स्पष्ट लिखा है कि नियमित जूनियर इंजीनियरों की ज्वाइनिंग करवाई जाए और आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 में लगे जूनियर इंजीनियरों की सेवाएं समाप्त कर दी जाए। सरकार का यह निर्णय आपत्तिजनक एवं अन्यायपूर्ण है। संघ आपको यह बताना चाहता है कि पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, इसके बाद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी करने के आदेश दिए थे, लेकिन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के विरुद्ध के बाद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी रोक दी गई थी। इसलिए जूनियर इंजीनियरों की छंटनी को भी तुरंत प्रभाव से रोका जाए। संघ यह भी बताना चाहता है कि जूनियर इंजीनियरों के स्वीकृत पद 1992 या उससे पहले किए गए थे, लेकिन आज पालिका परिषदों व निगमों के क्षेत्रफल आबादी बढ़ने के कारण वार्डों की संख्या बढ़ी है। पूर्व में स्वीकृति पद कम है, इसलिए कार्य की अधिकता को देखते हुए आउटसोर्सिंग में लगे जूनियर इंजीनियरों की सेवा बर्खास्त न की जाए। सरकार द्वारा सेवा बर्खास्त करने के आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए। नगर पालिका कर्मचारी संघ की माननीय मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई, तब कर्मचारियों की मांगों को मान लिया गया, परंतु पत्र आज तक जारी नहीं किया है। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है और हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी को लेकर नगरपालिका कर्मचारी आने वाले दिनों में भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसका हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी। इंजीनियर की नियुक्ति के बाद जो आउटसोर्सिंग पर लगे जूनियर इंजीनियर की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश जो सरकार ने रोक लगाने के बारे में हमने ज्ञापन दिया एसडीएम बहादुरगढ़ के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम, क्योंकि सरकार कच्ची नौकरियां लगाते अलग अलग विभागों में लगाए हैं। अब जूनियर इंजीनियर के ऊपर गाज गिरने वाली है, तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो कर्मचारियों को जो कोरोना महामारी के दौरान में उसकी आड़ में कर्मचारियों जो हमले हैं उनको रोके और जन सेवाओं में जो काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करे, ना कि उनको नौकरी से बाहर करे। कुछ दिन पहले 1983 पीटीआई अध्यापक जो खिलाड़ी नीति सरकार कहती है बहुत बढ़िया खिलाड़ी नीति हमने बनाई है, शिक्षा नीति है, खिलाड़ी शिक्षा वो है, उसमें सरकार जब जो खिलाड़ी तैयार करते हैं अध्यापक जो हैं, जब उनको ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो उन खिलाड़ियों को तैयार कौन करेगा। और सही शिक्षा के बाद जब अध्यापक ही नहीं होगा तो शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा होगा। और सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हमने इनकी जरूरत नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं जब अध्यापक नहीं होंगे स्कूलों में तो कौन तो बच्चों को खिलाड़ी तैयार करेगा और कौन उनको शिक्षा देगा, पढ़ाने के लिए तैयार होगा। क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना की आड़ में ये बीजेपी सरकार कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, पूरा देश कोरोना की महामारी में उलझा हुआ है और सरकार जन विरोधी नीतियों के पीछे जोर से लगी हुई है। और दूसरी तरफ कर्मचारी की जो मांग है, कर्मचारी अपनी मांगों का लिए आंदोलन करता है और करता है, उसके लिए धाराएं हैं, कानून है। और सरकार चुनाव प्रचार में लाखों करोड़ों रुपए का पानी की तरफ भारी है, इतना अगर उसकी तरफ ना ध्यान दे के लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए कि महामारी में लोगों को बचाया कैसे जाए, और जो सेवा इस क्षेत्र में कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी है उनको गर्मी में इस पीपीई किट पहनने के बाद उनको कैसे राहत मिले उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, उनकी सुविधा के लिए तरफ कोई ध्यान नहीं है। बिजली के कर्मचारी हैं जो इस गर्मी में काम करते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका सफाई कर्मचारी है वो पीपीई किट पहन के सफाई करते हैं हॉस्पिटलों में गर्मी के इस उमस में। अगर एक कपड़ा शरीर तो होता है उसके ऊपर एक और कपड़ा डाला जाए तो उसमें रहना ये 15 मिनट भी मुश्किल है। और वो बेचारे उसको पीपीई किट पहनने के बाद ना पानी पी सकते हैं ना शौचालय जा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो मजदूर आदमी थे पैदल जा रहे थे भूखे प्यासे, उनके लिए पैसा नहीं था इनके पास, और आज इलेक्शन के लिए पैसा? हमारे देश के गृह मंत्री ने अमित शाह जी ने टीवी पे भाषण देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया इन मजदूरों के खाने के लिए खर्च किया। तो जनता, देश की जनता ये पूछना चाहती है 11,000 करोड़ रुपए किन लोगों को खाना खिलाया
और जब ट्रेनों में जब मीडिया ने बताया अगर लोगों को 3 दिन तक खाना नहीं मिला और ट्रेनों ने रास्ता जो निर्धारित रूट है उससे विपरीत 40-40 घंटे ऐसे गुजारे, तो वो सरकार क्या कर रही थी। और जनता से जो हम ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमने कर्मचारियों ने भी पैसा दिया है पीएम फंड में, सीएम फंड में, और आम जनता ने भी सहयोग किया है भाई महामारी में सहयोग किया जाए। लोगों ने जितना पैसा दिया उसका सरकार ने आज तक 1 रुपया भी आंकड़ा नहीं दिया। अभी कितना पैसा फंड में जमा हुआ और उस फंड को किस कार्य के लिए लगाया। तो हमारा एक सीधा सवाल है कि सरकार एक एक पैसे का जो कह रही थी ना जवाब देगी, तो उसका जवाब दे और जनता का बताए कि जो पैसा पीएम फंड में आया वो पैसा हमने इस कार्य के लिए लगाया। तो हमारा ये मांग है और कर्मचारियों की मांग लगातार हम उठा रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ इसकी अगुवाई कर रहा है और जो कर्मचारी साथ अत्याचार हो रहे हैं उसको रोके और 27 जो भर्ती रोक लगाए उसको खोले, और जो छटनी चली हुई है अन्य विभागों में लगातार टुकड़ों में सरकार छटनी कर रही है। अभी पीटीआई हटाए हैं, अभी कुछ दिन पहले फिर जेईओ को ये बात आई है जूनियर इंजीनियरों की, और झज्जर जिले के अंदर 80 या 90 पशुपालक विभाग के कर्मचारी जो 4th क्लास के हैं उनको निकालने की क्या उनको तो कह दिया अभी अब घर पे बैठिए। और इसी तरह का हरियाणा टूरिज्म के 450 कर्मचारियों को ठेके में जो लगे हुए थे उनको बाहर कर दिया। तो हमारे इन मुद्दों को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 19 जून को जिला उपायुक्त प्रदर्शन करके उपायुक्त महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और सभी मुद्दों पर सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द सरकार या तो अपना फैसला स्पष्ट करे, नहीं तो सर्व कर्मचारी संघ आगामी बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार है।